एक बहुत कॉमन फाइनेंशियल डिलेमा है हर होम लोन लेने वाले के माइंड में। होम लोन जल्दी क्लोज करें या फिर सरप्लस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दें और होम लोन को चलते रहने दें। इमोशनली हर इंसान चाहता है होम लोन जल्दी खत्म हो जाए और वो टेंशन फ्री हो जाए, कोई लाइबिलिटी नहीं, जल्दी से ईएमआईज खत्म हो जाए, घर अपना हो जाए और पीस ऑफ माइंड मिल जाए। बट फाइनेंशियल प्लानिंग में हर डिसीजन इमोशनली नहीं होता, बहुत सारे डिसीजंस मैथमेटिकली लिए जाते हैं और होम लोन प्रीपेमेंट उसमें से एक है। सबसे पहले एक चीज समझते हैं, आज के टाइम पे होम लोन का इंटरेस्ट जो चल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 8 से 9% के बीच में है। मान लीजिए आज आपका आउटस्टैंडिंग होम लोन है 50 लाख रुपए 9% इंटरेस्ट के हिसाब से। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो पैसा बैंक से बोरो किया है वो आपको 9% पे मिला है, आपको उस पर 9% ब्याज देना है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर आप आज की डेट में 5 लाख रुपए होम लोन में प्रीपे करते हो तो आप फ्यूचर में एक तरीके से 9% सेव करोगे। इसका मतलब आपने 9% कमाए हैं बिना किसी रिस्क के। मार्केट रिस्क नहीं, वॉलिटिलिटी नहीं, गारंटीड सेविंग्स। अब नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन ये होता है, क्या मार्केट में और कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जहां आपको 9% से ज्यादा रिटर्न मिलता है? हिस्टोरिकली देखा जाए तो हाँ, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 10 से 15% का रिटर्न देखा गया है लॉन्ग टर्म में। कुछ पीरियड्स में 15% से ज्यादा होता है, कुछ पीरियड्स में नेगेटिव भी रहा है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो 15% के अराउंड रिटर्न रहा है। तो कंपैरिजन क्या हुआ? होम लोन का इंटरेस्ट 9%, इक्विटी म्यूचुअल फंड का रिटर्न ऑन अ कंजर्वेटिव साइड लेके चलें तो 12%, डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली 3%। अगर आप लोन रीपे करते हो तो आप अप्रोक्सीमेटली 9% कमा रहे हो, और अगर आप सेम पैसे को इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म में आप उस पर रिटर्न 9% से ज्यादा कमा सकते हो। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है, टैक्स बेनिफिट। होम लोन में हमें सेक्शन 24 के अंडर 2 लाख रुपए तक इंटरेस्ट पे रिबेट मिलती है और सेक्शन 80C के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट पे 1.5 लाख रुपए तक रिबेट मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप 30% के स्लैब रेट में आ रहे हो तो आपको 3.5 लाख रुपए पे 30% तक रिबेट मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इफेक्टिव कॉस्ट है होम लोन का वो 6 से 7% हो जाता है। तो इसका मतलब ये भी हुआ, तो अगर आप आज की डेट में होम लोन प्रीपे करते हो, अपने सरप्लस पैसे को होम लोन में डालते हो, तो आप फ्यूचर में 6 से 7% कमा रहे हो एक तरीके से, क्योंकि आपका जो रियल इंटरेस्ट बर्डन है वो 9% नहीं है, वो टैक्स डिडक्शंस की वजह से उसका इफेक्टिव रेट 6 to 7% हो गया है। अब क्योंकि आपका जो आप अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो आप 12 से 15% तक रिटर्न कमाते हो, तो इस सिनेरियो में क्लियरली होम लोन को प्रीपे करना बेटर ऑप्शन नहीं है। मैथमेटिकली इन्वेस्टिंग सरप्लस होम लोन प्रीपे से ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, बट ये तभी ट्रू है जब कुछ कंडीशंस मीट हो। अगर आपका इमरजेंसी फंड रेडी है, आप एडिक्वेटली इंश्योर्ड हो, आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका इन्वेस्टमेंट होरिजन 10 ईयर प्लस का है, आप मार्केट वॉलिटिलिटी हैंडल कर सकते हो, तब इन्वेस्टिंग ज्यादा लॉजिकल डिसीजन है, क्योंकि लोन प्रीपेमेंट रिस्क फ्री है, गारंटीड रिटर्न देता है और पीस ऑफ माइंड देता है। अब एक बिहेवियरल एंगल भी है। काफी लोग बोलते हैं कि हम पहले होम लोन की ईएमआईज खत्म करेंगे, उसके बाद इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, पर प्रॉब्लम वहां आती है होम लोन खत्म होने के बाद भी लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं और सारा पैसा अपने लाइफस्टाइल की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग सब लेट हो जाती है। तो बैलेंस्ड अप्रोच क्या हो सकती है? बैलेंस्ड अप्रोच ये हो सकती है कि आप अपनी ईएमआईज को कंटिन्यू रखें, अपने सरप्लस का कुछ पैसा होम लोन प्रीपेमेंट की तरफ डाइवर्ट कर दें, इससे आपका कुछ गारंटीड रिटर्न रहेगा, और कुछ पैसा आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें ताकि आप कुछ सरप्लस लिक्विडिटी भी मेंटेन करके रखें। इससे आपका रिस्क भी मैनेज हो जाता है, ग्रोथ पोटेंशियल भी बना रहता है। सो कंक्लूजन ये नहीं है कि लोन खत्म कर देना गलत डिसीजन। कंक्लूजन ये है कि अगर आपकी इफेक्टिव होम लोन कॉस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम है तो आपका पैसा इन्वेस्ट करने से ज्यादा ग्रो हो सकता है एज कंपेयर टू होम लोन प्रीपेमेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग कोई ईएमआई भरने की रेस नहीं है, इट्स अबाउट ऑप्टिमाइजिंग योर मनी फॉर लॉन्ग टर्म आउटकम।